हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। मैं लक्की आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और गाइस दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो ताकि बेनिफिट दूसरों को भी मिल सके। ठीक है मेरे भाई, आपको पता है कि अभी अपन मॉर्निंग में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल सोल्व कर रहे हैं। जितने भी सेट 2021 में 2019 में पूछे गए वो सारे के सारे सेट अपन यहाँ पे सोल्व करने में लग रहे हैं। और आई थिंक इन सेट के जरिए अपन सारे के सारे जो भी कंसेप्ट है प्रत्येक चैप्टर के वो सारे के सारे कंसेप्ट भी यहाँ पे अपन रिवाइज करते जा रहे हैं। मैं जो भी सवाल बताता हूँ उसका पूरा कंसेप्ट बताता हूँ कि कहाँ से ये आया, ऐसा ही अपन क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से सवाल बनेगा, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो इसीलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो और क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दिया करो। ठीक है मेरे भाई, और सेशन को शेयर कर दिया करो। तो करते हैं शुरुआत। आज का पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 28, 32, 56 से पूर्णतया विभाजित होती है? किस किस से विभाजित होती है? 28, 32 और 56 से। 28, 32 और 56 से पूर्णतया विभाजित होती है। अब आप खुद बताओ कि 56 है तो ये 7 गुणा 8 से मिलकर बना है। 28 है ये भी 7 से मिलकर बना है। 7 गुणा 4 से मिलकर बना है, लेकिन 4 का तो कोई मतलब है ही नहीं क्योंकि सारे के सारे नंबर 4 से डिविजिबल है। 32 है ये भी 8 गुणा 4 से मिलकर बना है, तो 4 का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारे के सारे में 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 नंबर देखते हैं तो 4 का कोई भी यहाँ पे मतलब है नहीं। तो मैं हटा रहा हूँ 4 को, अपने को मतलब है ओनली 7 और 8 से। ठीक है, किससे मतलब है? ओनली 7 और 8 से। अब 8 का रूल क्या बोलता है, या फिर 7 का रूल लगा लो, 8 का रूल लगा लो। 8 का रूल मैंने क्या बताया था? 8 का रूल मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट के कितने नंबर कटने चाहिए? लास्ट के कटने चाहिए 3 नंबर। 8 का रूल मैंने आपको कल ही बताया था। क्या बताया था? लास्ट के 3 नंबर कटने चाहिए। 3 नंबर काट के देखो लास्ट के कौन कौन से नंबर कट रहे हैं। क्या 916 कट रहा है क्या? काट के देखो 8 से। आप देखोगे 8 से कटेगा नहीं है। 8 1 जा 8, एक हासिल लग गया। 8 एकम 8, 3, ये कभी 8 से नहीं कटेगा। इस पे आओ, क्या ये 8 से कट रहा है क्या? 8 चौक 32, 4, ये भी कभी नहीं कटेगा 8 से। 2304 पे आओ। 2304 क्या 8 से कट रहा है? लास्ट के 3 डिजिट कट रहे हैं क्या 8 से? 8 ये कट रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला कट रहा है क्या? ये वाला भी कट रहा है 8 से। मतलब 2 नंबर निकल के आ गए जो 8 से अपने पास कट रहे हैं। तो 8 का रूल अपन ने लगा लिया। अब लगाओ 7 का रूल। 7 से भाग दे के देख लो। 7 तिया 21, कितना बच गया? 2, 7 दूनी 14, ये कभी नहीं कटेगा 7 से। ये वाला कट रहा है क्या 7 से? ये बिल्कुल कटेगा 7 से। ठीक है, 7 चौक 28, 3 बच गया। 7 चौक 28, 5 बच गया। तो ये वाला नंबर 7 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है 3136, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप बाई ऑप्शन, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर याद नहीं है तो आप इस तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, बाकी ये सारे के सारे 50 के आसपास के, कोई 54 का, कोई 56 का, कोई 58 का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो। दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 4% का प्रॉफिट कमाता है, तो वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित मूल्य किया गया था? तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है? सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, यही बता रखा है। अब डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 20% का, तो 100 माइनस 20 कितना हो गया? 80 हो गया। इधर आओ, कितने का लाभ कमा रहा है? 4 का लाभ कमा रहा है, मतलब 100 प्लस 4, 104 हो गया। 8 से काट लो, 8 दाई 80 और इधर कितना आ जाएगा? 8 1 जा 8, 2, 8 तिया 24। अब आप खुद बताओ, 10 की चीज़ को 13 पे दे रहा है, मतलब कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 30% का कमा रहा है। या फिर निकाल लो 3/10 गुणा में 100, तो भी प्रॉफिट कितने का आएगा? 30% का आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अपना 30%। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 30%। तो इस तरीके से ये आप सीपी और एमपी का रेशियो याद रखो। मैंने कई बार बोला है कि इस पे डायरेक्ट सवाल बनता है, मोस्ट सवाल लगा लेना। ये सवाल जीडी से लेके सीजीएल तक एग्जाम में पूछा जाता है, ये सीपी और एमपी के रेशियो से। ठीक है, तो चले नेक्स्ट सवाल पे चलते। नेक्स्ट सवाल देखना।
मधुर मनीषा से 3 गुना अधिक तेजी से काम कर सकता है। ये मधुर है और ये मनीषा है। मधुर मनीषा से 3 गुना अधिक तेजी से काम कर सकता है। तो ये 1 करती है तो ये 3 करता है। ठीक है, वे साथ मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर लेते हैं। तो इफिशिएंसी कितनी होगी? 3 और 1 4, 4 की इफिशिएंसी से काम कर लेते हैं 15 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। क्या बोला है? मधुर अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो मधुर की इफिशिएंसी कितनी है? 3 है। काम कितना करना है? 60 करना है। तो 3 की इफिशिएंसी से 60 काम कितने दिन में कर देगा? 20 डेज में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 20 डेज। अगर यही अपने को बोल देता है कि मनीषा कितने दिन में करती है, तो 60 काम और 1 की इफिशिएंसी से कितने दिन में करती? 60 डेज में। तो फिर आंसर कितना हो जाता? 60। लेकिन अपने को बोला है मधुर वाले का, तो मधुर वाले का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा? 20 डेज। नेक्स्ट सवाल देखो, ये वाला सवाल देखना। अब आप किसी संख्या का 3%, मैंने मान लिया x है, x का 3% बराबर 12 के 4%, तो 12 के 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है। तो प्लस 80 का 6%, 80 गुणा में 6%। ठीक है, यही है। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, ये परसेंट से परसेंट मैंने काट दिया। ठीक है, अब क्या बच गया? 3x बराबर 12 चौके 48 प्लस 8 चंग 48 यानी 480। तो 3x किसके बराबर आ गया? 48 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8, 8 और 4 12, हाथ से लग गया 1, 4 और 1 5। तो x की वैल्यू बराबर क्या आ जाएगी? 3 से काटोगे 3 1 जा 3, 2 बच गया, 3 7 21, 1 बच गया, 3 6 18। यानी आंसर कितना आ जाएगा? 176। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई अपने पास निकल के 176। ठीक है, सवाल हार्ड नहीं है, लेकिन जीडी में इस तरीके के बहुत सवाल पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, अच्छे सवाल भी पूछ सकता है और इतने लल्लू सवाल भी पूछ सकता है। कोई भरोसा नहीं है, जैसा पैटर्न चेंज हो रहा है कुछ भी पूछ सकता है। हर तरह के लेवल के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट सवाल देखो, 1800 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में एक व्यक्ति पार कर जाता है, तो उसकी चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। 1800 मीटर लंबी है और 5 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 30 सेकंड। एक मिनट में 60 सेकंड। तो 5 मिनट में 5 चंग 30 यानी 300 सेकंड। भाग दे दो 300 का, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा? ये कट जाएगा 6 बार। अब अपने को ये 6 मीटर में आया है, मीटर में है ना, तो ये अपना 6 मीटर में आया है। अपने को अगर इसमें 6 मीटर आंसर में दिया होता तो 6 मीटर भी सही होता आंसर, लेकिन बोला क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लो, 6 गुणा 18 बटा में 5। 18 छः की कितना होता है? 108। 108 बटा में 5 कितना आ जाएगा? भाग दे लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 3, तो 5 अंक 30। तो आंसर कितना आ जाएगा? 21.6। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इस आदमी की स्पीड है। दोनों आंसर सही है। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, क्या देता है? 6 मीटर भी सही है और 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा भी सही है। दोनों आंसर हो सकते हैं, जैसा ऑप्शन में हो या फिर जैसा बोलेगा सवाल में वैसे अपने को निकालना है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। 15 और 45 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? अब मैंने थर्ड प्रोपोर्शनल भी बता रखा है, कल मैं डेली बताता हूँ ये सवाल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? रिवाइज कर लो एक बार। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? b²/a। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? रूट के अंदर ab। और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? अपने को 3 नंबर दिए हुए होंगे ABC, अपने को चौथा नंबर मानना है कौन सा? x। और फर्स्ट गुणा में लास्ट और सेकंड गुणा में थर्ड। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BC/A। ठीक है, ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल BC/A, यानी सेकंड और थर्ड का गुणा डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेना एक बार। अब इसमें अपने को क्या बोला है? थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? b²/a। पहले नंबर को मान लो a, दूसरे नंबर को मान लो b। तो b का स्क्वायर कर दो, 45 गुना में 45 और डिवाइड बाई a यानी 15। काटो इसको, 15 से कटेगा 45 3 बार,
45 गुना 3 कितना होता है, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 120 और 15 135। तो आंसर कितना आ जाएगा 135, ऑप्शन नंबर बी। ये मेन इससे एक सवाल प्रपोर्शन से पूछा ही जाएगा, चाहे वो थर्ड प्रपोर्शनल पूछा जाए, चाहे मेन प्रपोर्शनल पूछा जाए, चाहे फोर्थ प्रपोर्शनल पूछा जाए, लिख के ले लेना, एक सवाल आएगा ही आएगा। ये तीनों याद कर लेना, 1 2 और ये तीनों चीज़ें याद कर लेना, एक सवाल फिक्स है, डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट सवाल देखो, एक समबाहु का मतलब क्या हो गया, सारी की सारी भुजा जो है वो बराबर है, और भुजा कितनी दी हुई है 12 मीटर की, तो 12, ये भी 12 और ये भी 12, तीनों की तीनों 12, तो टोटल कितना हो गया 12, 24 और 36। ठीक है, तो 36 मैंने लिख दिया। अब क्या बोल रहे हैं, 4.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बोर्ड की फेसिंग की लागत ज्ञात करें। तो 36 गुणा में 4.5 के हिसाब से निकालना है, तो 36 गुणा में 4.5 कर दो। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे वो चीज़ को भी समझना। 36 की पहले 4 से गुणा करो, तो 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144 प्लस 36 पंजे 180, और पॉइंट में है तो 180 में से 0 उठ जाएगा तो 18। कितना आ गया, ये आ गया 144 और 20 कितना होता है 164। 164 में से 2 माइनस करोगे तो 162। आंसर कितना आ गया 162। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, तोड़ तोड़ के कर लो, जरूरी नहीं है पूरी कैलकुलेशन एक साथ करो, तोड़ तोड़ के कैलकुलेशन भी कर सकते हो, वो और ज़्यादा आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। 5,270 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई, यानी 5,270 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 85% के बराबर है, 85% के बराबर है। तो अपने को बोला है 6,324 में बेचा जाता तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि कितने होती। तो अगर 6,324 में अगर मैं सामान बेचूंगा तो कितना परसेंट लाभ या हानि होगी, तो निकाल लो 85% इंटू में 6,324 और डिवाइड बाई 5,270, काटा पीटी करो। ये किससे कट रहा है, 17 से कट रहा है ना, तो 17 से काट लो। 17 तिये 51, 17 पंजे 17 और ये 0, 17 से कट रहा है 17 पंजे 85, ये 5% आ गया। अब किससे कट रहा है, अब आप देखोगे ये 5 से काट दो इसको, तो ये कट जाएगा 5 चंग 30, 5 चंग 30 हो गया, और 1 बच गया 5 दूनी 10। अब आप खुद बताओ कि 6324 डिवाइड बाई 62 बच गया अपने पास। अब 100% तो अलग रहेगा, क्योंकि 100% तो सीपी होता ही है, उसके ऊपर जो आएगा वो अपना प्रॉफिट होगा। तो 6200 तो अलग निकाल देता हूं मैं, क्योंकि 6200 डिवाइड बाई 62 ये तो 100 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 124, तो 124 डिवाइड बाई 62, ये तो आ गया सीपी और ये आ गया प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट होगा आप खुद बताओ, 124 डिवाइड बाई 62 यानी कितने का प्रॉफिट होगा, 2% का। कितने का प्रॉफिट होगा मेरे भाई, 2% का। तो आंसर कितना आ जाएगा 2% का प्रॉफिट। डी ऑप्शन ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन को हैंडल करना है। कैलकुलेशन हैंडल करने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ, किस तरीके से कैलकुलेशन को आसान करोगे, किस तरीके से हैंडल करोगे। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। अब इस वाले सवाल को आप 2 तरीकों से कर सकते हो, दोनों तरीके बता रहा हूँ, दोनों तरीकों सीख लेना। अरुण ने 24,000 रुपये के हिसाब से 8 टीवी सेट खरीदे और 8 टीवी सेट को कुल इतने रुपए में सेल कर दिया। तो आप यहाँ पे एक की लागत दी हुई है, तो पहला तो आप क्या कर सकते हो, ये टोटल 8 का है तो एक की निकाल लो, 226,560 डिवाइड बाई 8। 8 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बच गया 6, आटा उठी 64, कितना बच गया 2, 8 तिया 24, कितना बच गया 1, 8 दूनी 16 और 0। सीपी कितना है 24,000 है, एसपी कितना है 28,320 है। कितने का प्रॉफिट है, आप देखोगे कि 4,320 का प्रॉफिट है। कितने पे है 24,000 पे, तो 100 पे कितने का होगा, ये 100 से कैलकुलेट कर लिया, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दी। ठीक है, अब आप खुद बताओ प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस वाला तो पूरा काट दो, लॉस वाला पूरा कट गया, प्रॉफिट में आएगा आंसर। तो अब आप खुद बताओ एक चीज़ सोच के कि 24 की गुणा अगर मैं 20 से करूं तो 24 दूनी कितना होगा 480 होगा। अब लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट अपने को 2 मिल रहा है,
तो 2 4 की गुणा किससे करूँ कि ताकि अपने को यूनिट डिजिट 2 मिले। तो आप देखोगे 6 की गुणा करोगे अगर 4 के साथ तो यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। 8 की गुणा करोगे 4 से तो 8 चौक 32, यानी ये इससे कितनी बार कटेगा, 18 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा, 18% का प्रॉफिट। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पे एक चीज़ का दिया हुआ है तो आपने भी एक चीज़ का निकाल लिया कि कितने पे बेच रहे हैं। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पे 24,000 की गुणा 8 से कर दो तो टोटल सीपी, ये टोटल एसपी दिया हुआ ही है, फिर भी निकालोगे फिर भी कितना आएगा, फिर भी वही आंसर आएगा, 18% का प्रॉफिट। तो दोनों तरीकों से में से आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, आंसर 18% प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी 18% आने से। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 18%। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, रेणु है, रेणु का व्यय उसकी बचत से 150% अधिक है। 150% का मतलब 3/2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेविंग। अब रेणु का व्यय उसकी बचत से 150% अधिक है। अगर रेणु की बचत 2 है तो 3 ज़्यादा है व्यय उससे, तो 2 से 3 ज़्यादा का मतलब एक्सपेंडिचर कितना है, 5 है। अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग 5 और 2 है मतलब टोटल कितनी हो गई, इनकम हो गई 7। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दूँ। 20% का मतलब 7 दूनी 14 यानी 1.4 की वृद्धि, यानी इनकम कितनी हो गई, 8.4। और उसकी बचत में 50% की वृद्धि। 50% मतलब 2 का 50% कितना होगा, आधा मतलब 1 होगा। तो 2 में से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब आप खुद बताओ, 8.4 इनकम है, सेविंग है 3, तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, 5.4। अब अपने को क्या बोला है, उसके वे में कितने % की वृद्धि होगी। अब आप खुद बताओ कि 5 से 5.4 हो रहा है, कितने % की वृद्धि हो रही है, 0.4 की, किस पे, 5 पे, और इंटू में 100, यही हो रही है मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 40, क्योंकि पॉइंट से 1 0 तो कट जाएगा। 40 बटा में 5 और 40 बटा में 5 मेरे भाई कितना होता है, ये होता है 8%। तो आंसर कितना आ जाएगा, उसके एक्सपेंडिचर में कितने % की वृद्धि हो गई, 8% की। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8%। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल है लेकिन तरीके आपको सीखने हैं, किस तरीके से अपन ज़्यादा अपने को सवाल करने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा के करा रहा हूँ, नहीं तो आपको पता है मैंने एक दिन 35 मिनट 35 क्वेश्चन, उसमें भी 35 मिनट से पहले 35 क्वेश्चन हो गए थे, वो भी समझा के। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 3, 5, 7, 9 से विभाज्य है। तो 9 का रूल एकदम आसान है, 9 का रूल लगा दो सबसे पहले। तो 5 और 4 9, 10, 11 कभी 9 से नहीं कटेगा। अंकों का सम 11 मतलब 9 से नहीं कटेगा। 6, 2, 8 और 1 9 ये हो सकता है। 5, 2, 7, 8 और 1 9 ये भी हो सकता है। 5, 4, 9 और 1 10 ये कभी नहीं हो सकता। मतलब 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन क्लिक हो गए। अब रूल लगाओ आप किसका, 7 का, क्योंकि 9 का रूल लग गया तो 3 का भी रूल लग जाएगा। 5 का रूल दोनों में लग रहा है कि 0 और 5 आ रहा है लास्ट में, तो बचा क्या, 7 का रूल लगा लो। 1260 में लगाओगे 7 का रूल, पहले बी ऑप्शन में आओ। 7 का रूल लगाओगे तो 11 से एक बार जाएगा, 7 चंग 42, 5 रह जाएगा, नहीं कटेगा, तो बी ऑप्शन हट गया। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी, और ये इसका करेक्ट आंसर है 1260। तो ऑप्शन से टिक करो आप, तो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा कम टाइम में आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सोल्व हो जाएगा सेकंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, देखना सवाल को। 35 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पर पेंसिल का एक बॉक्स खरीदा। 35 रुपये में 10 पेंसिल खरीद रहा है, ये रुपए है और ये क्वांटिटी है। ठीक है, ये रुपए, ये क्वांटिटी है, और 54 रुपये में 9 पेंसिल बेच दी। अब आप खुद बताओ यार मेरे दोस्त कि आप 10 चीज़ें खरीद रहे हो और 9 चीज़ें बेच रहे हो, तो आपको कभी भी पता लगेगा क्या कि आपने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया, नहीं लगेगा ना पता। मतलब अपने को क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी सेम कर दो, 9 यहाँ पे गुणा कर दो 9 की, यहाँ पे गुणा कर दो 10 की। तो अब क्वांटिटी हो गई सेम कि 90 सामान खरीदे, 90 सामान बेच दिए। अब क्या करोगे, जिसकी गुणा आपने यहाँ पे करी है उसी की गुणा आप पैसों में भी करोगे। तो 35 गुणा में 9 कितना हो गया, 9 पंजे 45,
और हाथ से लग गया 4, 9 3 27 और 4 31, 315 आ गया CP। और SP कितना हो गया 54 गुणा में 10 यानी 540। अब आप खुद बताओ 315 के सामान को 540 में दे रहे हो, 315 के सामान को 540 में दे रहे हो, प्रॉफिट कितने का हो गया 225 का। सवाल में क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट 225 का नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है 350 रुपये का। तो 225 की वैल्यू 350। अपने को क्या बोला है बॉक्स में कितनी पेंसिलें थी, कितने पेंसिलें थी 9 गुणा में 10 90 पेंसिलें थी। तो 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 की वैल्यू आ जाएगी 140। आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा 140, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या हो गया दोस्त, इसका मेन कंसेप्ट ये हो गया कि आपको क्वांटिटी इक्वल करनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने 5 चॉकलेट खरीदी, आपने 5 चॉकलेट खरीदी और आपने बेची 3 ही चॉकलेट, तो आप कभी पता कर सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, नहीं कर सकते ना पता। वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे ये खरीद रहा है 10 सामान और बेच रहा है 9 सामान, तो कभी पता लगेगा कि अपने को कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, नहीं लगेगा। मतलब अगर क्वांटिटी अपन सेम कर ले तो अपने को पता लग जाएगा कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। तो क्वांटिटी मैंने सेम करी, दोनों को 90 बना लिया। 90 क्यों बना लिया, क्योंकि 10 और 9 का LCM क्या होता है 90 होता है, या फिर मल्टीपल क्या होता है 90 होता है। तो इधर गुणा कर दी 9 की, इधर गुणा कर दी 10 की, 10 की गुणा 9 की गुणा। तो पैसों में भी गुणा करो, पैसों में भी गुणा करोगे तो कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 315 और ये कितना निकल के आ गया 540। 315 का सामान 540 में दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ 225 का। लेकिन सवाल में क्या बोल रहे हैं 350 को हुआ। तो अपन ने कितनी पेंसिलें ली थी या फिर बेची थी, 9 गुणा में 10 90 बेची थी, तो 90 की वैल्यू कितनी आ गई 140। तो आंसर कितना हो गया 140 पेंसिल। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें आपके टोटल इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें बनेंगे टोटल 4 सवाल। कितने सवाल बनेंगे, 4 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन में से आपको कोई सा भी क्वेश्चन टपक सकता है। पहला सवाल, आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस और कंजप्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंजप्शन कम होगी। प्राइस और कंजप्शन, प्राइस का रेशियो क्या दिया है कि 20% की वृद्धि होती है मूल्य में। प्राइस का मतलब मूल्य, कंजप्शन का मतलब खपत। प्राइस में 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5 यानी 5 से 6 हो रहा है प्राइस। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा 6 से 5। ठीक है, कितने यूनिट की कमी हो रही है, आप बोलोगे 1 यूनिट की कमी हो रही है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 3 किलो कम चीनी खरीद पा रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 3। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू हो जाएगी 18। ये बन गया पहला सवाल कि शुरू में कितने सामान खरीद रहा था, तो आप बोलोगे 18 सामान खरीद रहा था। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या बनेगा कि अभी प्रेजेंट में कितने खरीद रहे हैं, 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, तो 6 की वैल्यू 18 और 5 की वैल्यू 15। ये दूसरा सवाल। 2 सवाल बन गए। अब तीसरा सवाल क्या बनेगा, ये तो था कितने सामान लेके आ रहे हो, अब बोलेगा पैसे कितने लग रहे हैं। अब 120 रुपये में आप शुरू में 18 सामान लेके आ रहे हो, तो ये शुरू वाला इनिशियल प्राइस आ गई। ये क्या है, ये प्राइस है, इनिशियल प्राइस। ठीक है, अब चौथा सवाल आपसे क्या बोलेगा कि अभी प्रेजेंट की प्राइस क्या है। 120 रुपये में आप अभी कितने सामान लेके आ रहे हो, 15 सामान। तो एक सामान का मूल्य कितना हो गया, 15 × 120, और शुरू में क्या था 6.66। अब अपने को क्या पूछा है, चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य। ये इनिशियल था, चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है 8 रुपये। तो आंसर कितना आ जाएगा 8 रुपये। तो ये 4 सवाल यहाँ से बनते हैं, कितने सामान लेके आ रहे थे शुरू में और अभी, और कितना पैसा लग रहा था शुरू में और अभी में। ठीक है, तो ये 4 सवाल बनते हैं। ये चारों सवालों में से कोई सा भी सवाल आपके टपक सकता है एग्जाम में। चारों के चारों सवाल मैंने अच्छे से समझा दिए। नेक्स्ट सवाल देखो, 2 लड़कों की वर्तमान आयु दे रखी है 5 और 7, और 4 वर्ष पश्चात ये हो जाती है 7 और 9। तो वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब इसको रेशियो में ख़त्म करते हैं। प्रेजेंट में एज है 5 और 7 के रेशियो में,
और 4 साल बाद रेशियो हो जाता है 7 और 9 के में। ये 4 साल में बढ़ रहे हैं। 4 साल में कितना रेशियो बढ़ रहा है? आप बोलोगे कि सर 2 रेशियो बढ़ रहे हैं। 4 साल में कितना रेशियो बढ़ रहा है? 2 रेशियो बढ़ रहा है। 4 ईयर है ये, 4 ईयर में 2 रेशियो बढ़ा। तो अपने को क्या बोला है? 14 वर्ष पश्चात। तो 14 ईयर में कितना बढ़ेगा? आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 4 का आधा है 2, तो यहाँ पे 14 का आधा हो जाएगा, 7 रेशियो बढ़ेगा। 4 साल में 2 रेशियो बढ़ रहा है। ये 4 साल के अंदर 2 रेशियो बढ़ा ना दोनों में, तो 14 साल में कितना बढ़ेगा? 7 रेशियो बढ़ेगा। 14 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? इसमें भी 7 जोड़ दो तो 5 और 7 12, और इस 7 वाले में भी अगर 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 7 14, यानी इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 2 से काटो 6 और 7, यानी 14 साल बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 6 और 7 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये अल्टीमेट तरीका है। क्या है? ये अल्टीमेट तरीका है। इसमें कोई आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। 30 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और लोगों की आवश्यकता होगी? वही MDH 30 आदमी 24 दिनों में काम को कर पा रहे हैं। 20 दिनों में करने के लिए कितने आदमी लगेंगे? तो आप बोलोगे कि ये 0 से 0 काटो, 2 से काटो 24 को 12 बार, और x की वैल्यू आ गई 36। यानी पहले काम कर रहे थे कितने आदमी? 30 आदमी। अब कितने कर रहे हैं? 36 आदमी। कितने और लोगों की आवश्यकता होगी? यहाँ पे पढ़ना और कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो 36 अब चाहिए और 30 पहले कर रहे थे, यानी कितने की और आवश्यकता होगी? आप बोलोगे 6 लोगों की और आवश्यकता होगी। 36 माइनस 30, तो कितने और लोगों की आवश्यकता होगी? 6 और लोगों की आवश्यकता होगी। ये तो है पहला तरीका। अब आप बोलोगे दूसरा तरीका है, बता दो कोई आसान सा। तो आसान सा है रेशियो। क्या है? रेशियो है सबसे आसान तरीका। डेज का रेशियो ले लो, तो कितना है? शुरू में 24 दिन में कर रहे थे, फिर 20 दिन में कर रहे हैं, तो 24 और 20 का रेशियो 6 और 5। ये डेज का, तो मेन का कितना आ जाएगा? 5 और 6। 5 की वैल्यू कितनी दी है अपने को? 30 आदमी। 5 की वैल्यू 30 आदमी, 5 की वैल्यू 30, तो 6 की वैल्यू 36, या फिर 36 और 5 और 6 के बीच 1 का गैप, 1 की वैल्यू 6। तो कितने और आदमी चाहिए होंगे? 6 और आदमी चाहिए होंगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। यूनिट इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट। इसका ये देख लो कि ये फ्री के नंबर है, ये फ्री के नंबर है आपके। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो ये आपके फ्री के नंबर है। फ्री के नंबर क्यों है अभी समझना। आपको क्या करना पड़ता है, यूनिट डिजिट में जब आपको पावर दी हुई होती है बड़ी बड़ी, तो उस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 4 से डिवाइड करना पड़ता है, और उस पावर को आप छोटी कर दोगे। अब आप बोलोगे कि 4 से डिवाइड क्यों करें? तो इसमें क्या होता है कि 4 के बाद क्या है कि वापस रिपीट करने लगते हैं नंबर। कि आप बोलोगे कैसे करने लगते हैं, तो मैं बताता हूँ। जैसे अपन निकालते हैं 2 का, 2 की पावर a कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। यही होता ही नहीं होता। अब आप वापस आओ 2 की पावर 5 पे, तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 में यूनिट डिजिट फिर से एक वाला ही लग गया, 2 आ गया। अब आप 2 की पावर 6 पे आओगे तो 32 दूनी 64, फिर से यूनिट डिजिट 4 ही आ गया। अब आप बोलोगे 2 की पावर 7, तो 64 दूनी 128, तो 128 में फिर से यूनिट डिजिट क्या आ गया? 8 ही मिल गया। तो ये 4 4 की जो है वो साइक्लिसिटी है, 4 4 की साइक्लिसिटी। इसीलिए 4 का भाग देते हैं, क्योंकि 4 नंबर के बाद फिर से वही नंबर, सेम नंबर रिपीट करने लगते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, पावर को 4 से भाग देके पावर को छोटा बना देना है। ठीक है, तो पावर में 4 का भाग दो, 7 की पावर, अब आप 71 में 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 की पावर कितनी आ जाएगी? 71 में भाग दो 4 का, तो आप देखोगे 3 बार 3 रिमाइंडर बचेगा। कैसे बचेगा? 71 में 4 का भाग दोगे तो 68 बार पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा रिमाइंडर। तो ये मैंने पावर लगा दी 3। सेम टू सेम आगे करो। 6 की पावर तो चाहे कुछ ही हो, 6 की पावर कुछ भी हो, हमेशा 6 ही मिलेगा, तो डायरेक्ट लिख दो 6।
3 की पावर 65 है। अब 65 के अंदर 4 का भाग दोगे तो आप देखोगे कितनी बार कट जाएगा। 65 के अंदर 4 का भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, आप देखोगे कि कितना बचेगा, 60 बार, 64 बार, एक बचेगा रिमाइंडर। तो 3 की पावर 1 आ गई। अब 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो बस 3 लिखो। 3 गुणा 6 और गुणा में 3 तो कितना कितना आ जाएगा, 3 चंग 18 और 18 का मतलब 8 और 8 तिया 24, 24 का मतलब 4, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4 जो है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चीज़ समझने में, 4 का ही भाग क्यों देते वो भी मैंने आपको समझा दिया। साइक्लिसिटी होती है, 4 की नंबर वापस रिपीट करने लग जाते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 2 की पावर 49 को 7 से भाग दो और बताओ कि कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना शेषफल बचेगा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि ऊपर अपने को लिख लेना नोट करके। सबसे आसान सॉल्यूशन अपने को कब हो जाएगा, जब अपने को ऊपर जो है वो या तो -1 मिल जाए या फिर 1 मिल जाए ऊपर में अंश में। तो अपना सॉल्यूशन क्या है कि शॉर्ट हो जाएगा, आसान हो जाएगा करने में। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 8 में अगर मैं 7 का भाग दूँ तो मेरे पास 1 बच जाएगा। और 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब। और 49 में अगर 3 का भाग दोगे तो 16 बार, और 1 2 अपने पास पूरा बच जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 48 और गुणा में 2, 2 की पावर 49 हो गया और डिवाइड बाई 7। तो आप देखोगे 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 7 के अंदर 8 का भाग दोगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर इवन तो मतलब 1 आ गया, और इंटू में 2/7 कितना आ गया, 2/7। और अगर 2/7, 2 के अंदर 7 का भाग दोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। ऐसा सवाल मैंने आपको कल भी समझाया था। क्या बताया था मैंने आपको, ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है, ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है जिनका HCF क्या हो, जिनका HCF 1 हो। आगे चीज़ समझ में, नंबर को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ोगे जिनका HCF 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो 20 को मैं तोड़ दूँ 4 गुणा में 5 या फिर 4 गुणा में 5। और आपको मैंने कल क्या बताया था कि अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, और अगर माइनस होगा तो छोटा वाला नंबर आंसर होगा। अब आप खुद बताओ यहाँ पे किसकी सीरीज चल रही है, आप बोलोगे प्लस वाले की सीरीज चल रही है। प्लस का मतलब क्या हो गया, बड़ा, और बड़ा वाला नंबर कौन सा है 5। तो आंसर कितना आ जाएगा बाबू, आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस का चलता, अगर यहाँ पे माइनस 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 होता तो फिर आंसर क्या होता, फिर आंसर होता अपना 4। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ लेना। चलते नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल देखिए। अब 2 संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% और 56% अधिक है। मैंने मान लिया ये कोई सी है और ये ए है, ये बी है। सी अगर 100 है तो ए जो है वो 20% ज़्यादा मतलब 120 है, और बी जो है वो 56% ज़्यादा मतलब 156 है। ये सी ए बी का रेशियो आ गया। अब अपने को क्या बोला है, ए और बी का अनुपात ज्ञात करो। तो ए और बी किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, काट लो, या फिर 12 से कट रहा है, 12 से काट लो। 12 दाएँ 120, 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो रेशियो कितना आ गया 10 और 13 का, तो आंसर कितना हो गया 10:13। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 10:13। आसान सवाल है, जीडी में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे MTS तक में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। अब ये वाला सवाल देखो, रेशियो का सवाल है। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली और तीसरी संख्या, तो ये मैंने लिख दिया पहली और तीसरी संख्या। फिर क्या दिया है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से। तो अगर यहाँ पे तीसरी संख्या है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट में तीसरी संख्या वाला रेशियो लिखना है और फिर उसके बाद में दूसरा वाला। तो पहला और तीसरे के बारे में क्या बोला है, पहले और तीसरे के बारे में बोला है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। अब पहली अगर थर्ड वाली संख्या अगर 10 है तो ये वाली संख्या कितनी है, 13 है। फिर क्या बोला है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। अगर 40% कम है मतलब 2/5। अगर ये 5 है तो ये वाली कितनी है, 3 है। आगे चीज़ समझने में,
अब रेशियो निकाल दो, तीर को पहले चलाओ सीधा, फिर चलाओ टेढ़ा, फिर चलाओ फिर से सीधा। तो 13 पंजे 65, 10 पंजे 50 और 10 तिया 30। रेशियो निकाल लो, 5 से काट लो, 5 से कट रही है ना, तो 13, 5 से काटोगे 10 बार और 5 से काटोगे 6 बार। अब अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है अब ये कौन कौन सा नंबर आ गया फर्स्ट, ये वाला आ गया थर्ड और ये वाला आ गया सेकंड। अब अपने को क्या बताना है, पहली संख्या का, पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या है। पहली संख्या क्या है 13 है, और दूसरी और तीसरी संख्या के योग से अनुपात क्या है, तो इनका योग कितना हो गया 10 और 6 16। पहली संख्या कितनी हो गई 13 हो गई, और 13 और दूसरी, देखो इंग्लिश वाला पढ़ लेता हूँ मैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर से कितना हो जाएगा 13 और 6 19, यानी रेशियो कितना आ जाएगा 13/19। ये ऊपर वाला फर्स्ट नंबर और नीचे वाला फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का योग, तो 13/19 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर हिंदी में नहीं समझ में आए तो इंग्लिश की हेल्प ले लिया करो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में एकदम क्लियर लिखा होता है, हिंदी में तो फिर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, इंग्लिश में बिल्कुल एकदम क्लियर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया 13/19। चलते नेक्स्ट सवाल पे। एक लेखाकार ने 9/2 के बजाय 2/9 से गुणा कर दिया। सही क्या था 9/2, और गुणा किससे कर दिया गलती से 2/9 से, तो 9/2 से करना था और 2/9 से कर दिया। नीचे वाले का ले लो एलसीएम, कितना हो जाएगा 18। 18 से गुणा करोगे इन दोनों की तो कितना कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2 से काटोगे 18 को 9 बार, 9 9 81। 9 से काटोगे 18 को 2 बार तो 2 दूनी 4। सही क्या था 81, गलत, और लिख कितना दिया 4, कितने की त्रुटि हो गई, आप बोलोगे 77 की त्रुटि, किस पे 81 पे, तो 100 पे कितने की होगी वही निकालना है अपने को। अब आप देखो कि बहुत डिस्टेंस में दिया हुआ है, ठीक है, 81 गुणा 10 करोगे तो कितना आएगा, 81 गुणा 100 करोगे तो 8100 आएगा, और अगर 9 बार करोगे 95, तो एक ही ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95, क्योंकि आप देखो कि 100 से थोड़ा सा ही कम आएगा यार, और ये तो ऑप्शन ही इतने दूर दूर है कि बिना देखे भी आप 95 लगा सकते हो। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, कॉलेज के चुनाव में सचिव पद के विजयी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 मतों से हरा दिया। अब आप खुद बताओ कि टोटल वोट कितने होते हैं, 100% होते हैं। एक को मिल गया 69, तो दूसरे को कितना मिलेगा 100 - 69 यानी 31 मिलेगा। अब ये इसको कितने वोटों से हरा रहा है, आप देखोगे कि ये इसको 38% वोटों से हरा रहा है, और सवाल में क्या बोला है कि 342 वोटों से हरा है। 38 की वैल्यू 342, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यूनिट डिजिट देखो बस, 38 गुणा में 10 करोगे तो 380 आएगा, 8 गुणा में 9 करोगे तो लास्ट में 2 आ जाएगा, मतलब 72, मतलब यूनिट डिजिट 2 आ गई, तो एक की वैल्यू 9, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 0 चिपका दो, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आसान है ना, आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखो 26 नवंबर 2021 को ही पूछा गया है, ठीक है, इतना ज़्यादा लेवल हाई नहीं आता है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट भी पढ़े हुए अच्छे से तो जीडी वीडी की मैथ्स ऐसे लल्लू है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, थोड़ा सा ठीक ठाक सा लेवल है, इतना अच्छा भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, बस ये है कि हाँ थोड़ा सा लेवल है, हल्का फुल्का, 5% का, 5% लेवल है सवाल का। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4 और 5 के अनुपात में, देखो टोटल जो वोट है ना वो 4:5 के अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है टोटल वोट, 4 और 5 के अनुपात में इतने टोटल वोट है। अब क्या बोल रहा है कि टोटल वोट जो है वो 15,000 है, और उनमें से 19% जो है वो इनवैलिड है, तो वैलिड वोट बता देते भाई, तो 15,000 का 81% वैलिड है, तो 81/100, 2 0 से काट लो, 2 0, 150 गुणा में 81, ये है टोटल वैलिड वोट। ठीक है, और टोटल वैलिड वोट कितने हो गए, तो आप गुणा करोगे तो 1 0 चिपका दो पहले ही, 15 एकम 15 हाथ से लग गया 1, 15 8 120, 120 और 1 121, यानी टोटल वोट है
12,150। टोटल वोट कितने? 12,150। अपने अनुसार टोटल वोट कितने? 9। तो 9 की वैल्यू 12,150। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 1 जा 9, कितना बच गया? 3। तो 9 3 27, कितना बच गया? 4 9 5 45 और 0। 1 की वैल्यू आ गई 1350। अपने को क्या बोला है? सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों में से कितने मतों का अंतर है? तो आप बोलोगे अंतर भी 1 का ही है, और 1 की वैल्यू तो 1350 आ गई। तो आंसर कितना हो गया? 1350। ऑप्शन नंबर डी। बी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1350 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आसान सवाल है, कोई इतना 5% मतलब लेवल मान सकते हो, इतना कोई हार्ड लेवल नहीं है। सीजीएल के वोट वाले सवाल करोगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। ये लल्लू सवाल है। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। ऐसे सवाल भी परीक्षा में बहुत देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब अपन क्या करते हैं? दोनों को पास करा देते हैं। अगर ये 20% नंबर लाया है, अगर ये 24 नंबर और ले आता तो ये पास हो जाता, तो इसको पास करा दिया। बराबर दूसरा अरविंद है, ये 45% नंबर लाया है। अगर ये 26 और ये मिले वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया, इसको 26 अंक ज़्यादा आ गए तो इसको 26 अंक कम दे दो। ठीक है, अब आप डिफरेंस ले लो। 20% और 45% का डिफरेंस 25% का। 25% की वैल्यू 24 और 26 50। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आप खुद बताओ अपने को क्या निकालना है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक नहीं चाहिए, कितने परसेंट अंक चाहिए वो अपने को निकालना है, मतलब परसेंटेज में निकालना है। तो या तो इसमें से निकाल लो या इसमें से निकाल लो, बात एक ही है। मैं पहले वाले में से निकाल लेता हूँ। 20% नंबर तो है ही, तो 20% तो होना ही है, प्लस 24 नंबर के कितने परसेंट होंगे वो अपन निकाल लेते हैं। 2 नंबर का 1% है, तो 24 नंबर के कितने हो गए? आधा कर लो, 12%। 12% हो गया, यानी 20% तो चाहिए प्लस 12% यानी और चाहिए उसे, यानी 32% नंबर पे बंदा पास हो जाएगा। तो पासिंग परसेंटेज कितना हो गया मेरे भाई? 32%। ऑप्शन नंबर सी। आप चाहो तो इस वाले से भी निकाल सकते हो। 45% नंबर चाहिए और 26 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है। 26 नंबर का मतलब 13%, तो 45 में से 13 जाएगा तो भी कितना बचेगा? ये भी बचेगा 32%। तो दोनों तरीक़ों से आप निकाल सकते हो, दोनों के दोनों मेथड एकदम सही है, कोई नहीं रोक सकता आंसर लाने से। ठीक है मेरे भाई, तो ये आज के अपने सवाल थे, टोटल 24 सवाल। कमेंट करके ज़रूर बताना कितने नंबर लेके आए हो 24 में से। ठीक है, क्लास को लाइक कर देना, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्लास को शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचा दिया करो, और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, चलते बाय।